So, dear students, the topic of this particular video is acceleration. और मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन की बात कर रहा था. मैंने आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बताया. अब एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक आता है हमारे बीच में, एक्सीलरेशन. और एक्सीलरेशन वर्ड हमने सुना है, गाड़ी का एक्सीलरेटर देना, स्कूटर का एक्सीलरेटर, प्रेस द एक्सीलरेटर ऑफ द कार. और आपको पता है एक्सीलरेटर जब हम देते हैं तो उससे क्या होता है. एक्सीलरेटर से स्पीड बढ़ जाती है हमारी. So when I give the accelerator of the bike or when I press the accelerator of the car, the speed increases. इसका एक ऑपोजिट टर्म भी होता है जिसे हम कहते हैं डिक्सिलरेशन. डिक्सिलरेशन मीन्स जब स्पीड कम होती है, जो हम ब्रेक से करते हैं, ब्रेक मारते हैं. जब हम ब्रेक मारते हैं तो हमारी गाड़ी की स्पीड कम होती है, और जब हम एक्सीलरेटर देते हैं तो स्पीड इंक्रीज होती है. तो फिजिक्स में ये जो क्वांटिटी है, जो एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोशन ही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है. और मैं ऐसा कह सकता हूं कि विदाउट एक्सीलरेशन मोशन इज नॉट पॉसिबल. तो इसमें आप थोड़ा सा शॉक्ड हो जाएंगे. यूल से हाउ विदाउट एक्सीलरेशन द मोशन इज नॉट पॉसिबल. देखिए, कोई चीज रेस्ट पे खड़ी हुई है अभी यहाँ पर. अगर अभी रेस्ट पे खड़ी है तो क्या मैं बिना एक्सीलरेटर दिए उसको चला सकता हूँ? या इफ यू हैव योर कार, you started it given, you have turned on the key of the car. Now will you be able to move the car without pressing the accelerator? No. So basically acceleration is a must to produce motion, and then acceleration is a must to increase the speed to a certain level, and then we can continue at that particular speed for some time, and then deceleration is must to stop the motion. So can we say or not that motion is produced by acceleration? Again, you will feel it a little confusing. Motion is produced by acceleration in the sense that without increasing the speed you cannot increase it even from zero. अगर speed आप change नहीं करोगे तो zero पे है तो zero ही रहेगी ना. तो acceleration is the fundamental quantity which leads to speed. स्पीड आती ही तब है जब हम एक्सीलरेटर दबाते हैं. इसको जब हम डीप डाउन देखेंगे तो एक्चुअली एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स. जब हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तभी तो मूव करती है ना. तो होता क्या है कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट करता है. जब वो एक्सीलरेट करता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है. देन इट एक्वायर सम स्पीड, देन इट ट्रेवल सम डिस्टेंस, देन इट कवर्स सम डिस्प्लेसमेंट. सो एक्सीलरेशन in this sense is a more fundamental thing than velocity or speed, because acceleration actually creates speed or velocity. और एक्सीलरेशन से भी पीछे आता है फोर्स. तो फोर्स की तो मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ. फोर्स तो कॉज ऑफ मोशन हो गया. तो मैंने आपको बताया था कि जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, यानी कि मोशन पढ़ते हैं, तो हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं. तो एक्सीलरेशन आप समझिए कैरेक्टरिस्टिक है जहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है, और एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स. फोर्स को मैं अभी नहीं बात करूंगा, उसके बारे में हम एक सेपरेट बात करेंगे. नाउ एक्सीलरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी विच इज डिफाइंड लाइक दिस. सो एक्सीलरेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. इसको थोड़ा सा मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इसको हम कैसे लिखते हैं. हम कहते हैं एक्सीलरेशन इज, एक्सीलरेशन का सिंबल मैंने ए लिख दिया. सो एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. एक पर्टिकुलर कारण से मैंने वेलोसिटी लिखा है. देखिए, मैंने स्पीड नहीं लिखा है. इसको भी थोड़ा सा डेफर कर देता हूं. ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक आपको बहुत आगे जाके कई लेवल्स पे काम करेगा. सो एक्सीलरेशन, ठीक है, इसमें स्पेसिफाई कर देता हूँ. ए स्टैंड्स फॉर एक्सीलरेशन, अगर आप कंफ्यूज हो, इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. पहले तो मैं ये बताऊंगा कि एक्सीलरेशन जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है दर. सो rate means how fast something is changing, isn't it? How fast. So
मीन्स हाउ फास्ट द वेलोसिटी इज चेंजिंग गिव्स यू द एक्सीलरेशन। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि मान लेते हैं चेंज इन वेलोसिटी, तो अगर अभी किसी चीज की वेलोसिटी मान लेते हैं u है, एक टर्म लिया है मैंने u, किसी ऑब्जेक्ट की किसी पार्टिकल की वेलोसिटी u है, u वेलोसिटी से वो चल रहा है, या ये भी हो सकता है कि u जीरो हो। अगर खड़ा है तो u जीरो है, मतलब अभी चल ही नहीं रहा है, और अगर चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी कुछ भी एक u है, मैंने एक सिंबल लिया है u। अब मान लेते हैं कि इसमें कुछ एक्सीलरेशन होता है और वेलोसिटी जो है थोड़ी देर में कितनी हो जाती है, v हो जाती है। थोड़ी देर का मतलब क्या है कि आफ्टर सम टाइम इंटरवल, तो उस टाइम इंटरवल को भी मैं लिख देता हूं, लेट मी से दैट टाइम इंटरवल इज इक्वल टू t। तो पहले वेलोसिटी कितनी थी u, बाद में कितनी हो गई v। ये इसको हम ये भी कह सकते हैं स्टार्टिंग वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, शुरुआत की वेलोसिटी और बाद की वेलोसिटी। तो मैंने क्या कहा था, एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो मैं एक्सीलरेशन को कैसे लिखूंगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम, विच इज द मीनिंग ऑफ द रेट ऑफ चेंज। नाउ चेंज इन वेलोसिटी को जब हम लिखेंगे तो अगर मेरी पहले u थी बाद में v हो गई, तो हम क्या लिखेंगे, v माइनस u। ये कोई बड़ा मैथ्स नहीं है, अगर आपकी 10 थी 20 हो गई, तो 20 माइनस 10 इज द चेंज, सो v माइनस u डिवाइडेड बाय योर टाइम। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, या थोड़ा सा मैं मैथ्स लेके आया हूं आपको समझाने के लिए। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज योर एक्सीलरेशन। तो आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। किसी चीज को जब हम स्पीड अप करते हैं या स्लो डाउन करते हैं, तो उन दोनों में एक्सीलरेशन इन्वॉल्व है। एक में पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, एक में नेगेटिव एक्सीलरेशन, जिसको हम डिक्सीलरेशन भी कहते हैं। और ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोशन था जो बचा हुआ था, ये भी मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। धीरे धीरे इन चीजों में अभी हम और डीप जाएंगे, मगर सुपरफिशियली आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज एक्सीलरेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर।